यूपी के सुल्तानपुर जिले में पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों में भरा जोश। सुल्तानपुर में बोले अजय राय, मोदी सबको ईडी व सीबीआई को भेजकर कराते हैं गिरफ्तार, रोज हम भी हैं ललकारते, यदि चोर व बेईमान होता तो गिरा दिया गया होता मेरा भी मकान। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों में जोश भरने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंचे। कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर आयोजित कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जहां मोदी सबको गिरफ्तार कराते हैं, ईडी सीबीआई भेजते हैं, वहाँ रोज हम चौराहे पर ललकारते हैं, इसलिए कि हमारे पास ईमानदारी का जो चोला है। अगर हम भी चोर व बेईमान होते तो हमारा मकान गिरा दिया गया होता, हमारी ज़मीनें सीज कर दी गई होती। इतनी बड़ी यात्रा आज तक आज़ाद भारत में कभी नहीं निकाली गई। उन्होंने आगे अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप एक दूसरे को बल दीजिए। अगर आप मैदान में खड़े हो गए तो यह कहकर जा रहा हूँ कि बाकी लोग चौराहा छोड़कर न भाग गए, तो आप ये कहना कि अजय राय गलत कह कर गए थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है। हर दिन 35 से 37 किलोमीटर की यात्रा अब तक आज़ाद हिंदुस्तान में कभी नहीं हुई है। वहीं यूनिवर्सिटी की फीस 400 गुना गई बढ़ाई। अजय राय ने कहा कि दिल्ली तक की यात्रा तो हुई, पर कश्मीर तक की यात्रा पहली बार हो रही है। इस यात्रा का मतलब जो लोग ये कह रहे हैं कि वर्ष 2024 की तैयारी है, नहीं, ये जो भारत बिगड़ रहा है, लगातार कंपनियों के हाथ, प्राइवेट कंपनियों के हाथ जो बेचे जा रहे हैं, लगातार लोगों को बांट रहे हैं, उन सबको इकट्ठा करने की कोशिश मात्र है। उन्होंने कहा कि जिसने नमक का दाम 28 रुपये प्रति किलो कर दिया, क्या समाज को बचा कर रखेंगे? महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ गई है, हाउस टैक्स कई गुना बढ़ा दिए गए हैं, बिजली का बिल कई गुना बढ़ा दिया गया है, लोग जमा नहीं कर पा रहे हैं, जल का टैक्स भी बढ़ा दिया गया है, इलाहाबाद और बीएचयू में फीस 400 गुना बढ़ा दी गई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का आह्वान किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा व कांग्रेस पार्टी के राजदेव शुक्ला, अबरार अहमद, सैल सब्बू आदि लोग मौजूद रहे। से लेकर सड़क से लेकर सारी चीजों की दलाली हुई। कांग्रेस की सरकार थी 89 तक। आप बताओ, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, पुराने लोग, आज वो अपना कुर्ता पजामा अपने हाथ से फट गया तो सिल गया, पर किसी के सामने दलाली करने नहीं गए, किसी के आगे झुकने नहीं गए। ये हमारे संस्कार है, ये हमारी ईमानदारी। इसमें जो आपने एक बुनियाद खड़ी की है, बस थोड़ा सा कमी क्या है, अति स्वाभिमानी है। ईमानदार है तो स्वाभिमान तो स्वाभाविक होगा, किसी व्यक्ति के अंदर होगा। आज मैं ईमानदार हूं तो अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता। तो निश्चित हमारे कांग्रेस के लोग अति स्वाभिमानी, पर मेरा आग्रह यही है कि स्वाभिमान जरूर जिंदा रखिए, अपने लोगों के लिए स्वाभिमान के साथ जरूर खड़ा। जिसका स्वाभिमान खत्म हो गया तो बेकार हो गया, जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है वो बेकार हो गया। इसलिए स्वाभिमान तो प्रथम होना चाहिए, पर आपस में एक दूसरे के साथ खड़े कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे को बल दीजिए, एक दूसरे की को साथ दीजिए, ताकि वो कंधे कमजोर ना हो। बाकी लोग, अगर आप खड़े हो गए मैदान में, तो मैं ये बोल के जा रहा हूं कि बाकी लोग अगर मैदान छोड़ के, चट्टी चौराहा छोड़ के ना भाग गए, तो आप कहना कि नहीं आ जा रहा है, आप गलत बात बोलकर यहां से गए। हम सब लोग आज बनारस के अंदर प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जहां मोदी सबको गिरफ्तार कराते हैं, ईडी सीबीआई भेजते हैं। बनारस में हम लोग रोज हर चट्टी और चौराहे पर खड़े होकर ललकारते हैं और 1 to 1 ललकारते हैं। इसलिए न मैं कोई एमपी हूं, न एमएलए हूं, इसलिए कि मेरे पास ईमानदारी का चोला है, ईमानदारी की दमदारी है, और आप सबका साथ है, हमारे साथ हम लड़ रहे हैं, मैदान छोड़ के नहीं हटे। आज अगर चोर बेईमान होते तो हमारा घर गिरवा दिया गया होता, हमारे जमीनें सीज की कर दी गई होती, हमको 7-7 महीना एनएसए में बंद कराया। इसी अमित शाह मोदी ने मुझे 7 महीने जेल बंद कराया, फतेहगढ़ में 7 महीना एनएसए काट के आया, पर झुका नहीं, समझौता नहीं हुआ। जेल की रोटी खाए हम लोग, पर झुके नहीं, इसलिए कि बेईमान नहीं हूं, चोर नहीं हूं, और बहुत कुछ पद की लालसा नहीं है कि इनके यहां जाके चले जाएं तो मोदी जी का टुकड़ा पा जाएंगे तो हम सांसद विधायक हो जाएंगे, नहीं तो हमारे भाग्य में सांसद विधायक की नहीं होगी। मैं तो डंके की चोट पर बनारस में कहता हूं कि भैया 5 बार विधायकी करा दिया ना आपने, 96 जीता, 2002 जीता, 2007 जीता, 2009 जीता, 2012 जीता, 5 बार विधायकी कर लिया इतनी उम्र में भाई।
अब हो सकता है बाबा विश्वनाथ की कृपा होगी तो संसदीय मिलेगी, विधायकी मिलेगी, और अगर अपनी दमदारी ताकत होगी तो उत्तर प्रदेश से लेकर देश की राजनीति में भी कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी होगी। हमें सबको काम करने की जरूरत है, और अगर किस्मत में नहीं लिखा होगा तो कोई गोदना लेके हमें खोपड़िया पे गोद न दे कि आप विधायक और सांसद और मंत्री हो जाएंगे। हमारी किस्मत, हम आप सबका साथ, तो कोई दुनिया की ताकत उसको मिटा नहीं पाएगी, कोई झुका नहीं पाएगी। हमको अपना काम करना है ताकत के साथ।